एक बार राम जी का मंदिर था मध्य प्रदेश में, अभी भी है। उस मंदिर में महीने में एक बार राम जी को मंदिर से बाहर बैठाया जाता है दर्शन के लिए। लोग दर्शन करने आए बाहर बैठते हैं राम जी और सबको आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद अंदर रख दिया जाता है। एक नक्षत्र है पुख नक्षत्र, उस नक्षत्र में राम जी बाहर आते और अंदर चले जाते। एक घटना घटी सत्य। एक बार उस मंदिर में महीने में पुख नक्षत्र आया तो जो पुजारी जी थे गोरे बड़े भक्त थे, छोटे से राम जी की मूर्ति ऐसी गोद में उठावे, बाहर आसन पर बैठा देवे, रात भर कीर्तन करें, एक लंगोटी एक फटा हुआ कुर्ता यही पहनकर रहते और दिन भर कीर्तन करते सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी की खूब सेवा करते मन से। गांव के लोग बड़े जलते थे, एक दूसरे पुजारी भी थे वो इनसे बड़ा जलते थे। एक दिन कमेटी ने इनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। ध्यान से सुनना, षड्यंत्र ये रचा, इनको झूठे मुकदमा में फंसाने के लिए एक महिला को तैयार किया। महिला ने थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई, 50,000 रुपया उस महिला को दिए, रिपोर्ट लिखवाई कि अमुक अमुक पुजारी जी ने हमारे साथ गंदा काम किया। दंगी जी बहुत सच्ची बात बता रहे हैं, सत्य। इतना सुनते ही पुलिस ने पुजारी जी को पकड़ लिया। पुजारी जी रोने लगे, हम बहुत साधारण हैं, हमने किसी की तरफ माता बहन के अलावा नहीं देखा, हमसे कोई भूल नहीं हुई, हमें क्षमा करो। उस महिला ने झूठ बोला होगा। पुलिस बोली ये सब बयान तुम कोर्ट में देना, हमारा काम है पकड़ना, चलो पुजारी जी ले। राम जी मंदिर के बाहर धरे रहे और रात को ही पुजारी जी को पुलिस पकड़ के ले गई। सुबह राम जी को अंदर लाना, कमेटी बैठी कि अब पुजारी जी तो जेल चले गए हैं, कोई दूसरा पुजारी नियुक्त करो। तो जिस पुजारी जी ने ये षड्यंत्र रचा था उन्हीं को पुजारी बना दिया। रात में पुजारी जी थाने में आए, जो पहले वाले पुजारी थे, श्री वेद प्रकाश मिश्रा उनका नाम था। थाने में आए, कोठरी में बैठकर श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी राम जी की स्तुति गाने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भोगे नव कंज लोचन कंज मुख करी, कंज पद गंजा कंदर पे अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतार, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित कर दूषणम, इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल। ऐसी स्तुति गाते गाते रोने लगे, आंखों में आंसू आए। हे प्रभु, हमने आज तक किसी का गलत नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लगता है हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जो आपकी सेवा से हम दूर हो गए। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमें ये दुख नहीं है कि हमें जेल आना पड़ा, हमें ये भी दुख नहीं कि हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा। प्रभु, हमें दुख ये है कि जेल में हमें आपकी सेवा नहीं मिले, हम आपकी सेवा से दूर हो गए। प्रभु, और तो सब ठीक है, एक बात बोले हम राम जी, हाथ जोड़कर वहीं कोठी में बैठे बैठे रोते हुए बोले, प्रभु, हमारे जैसे आपको लाखों भक्त हैं और हमारे लिए तो एक आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं, संसार में हमारा कोई साथी नहीं। एक बात और बताएं राम जी, हमारी कोई जमानत करने भी नहीं आएगा, ध्यान रखना कि जमानत करने आ जाए। ऐसा कह के फूट फूट कर रोने लगे। आहा,
राम जी की स्तुति की, हनुमान जी का गीत गाया, संकट मोचन हनुमाष्टक गाया। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। हनुमान अष्टक गाया। इधर जब तक सुबह हो गई, सुबह हुई तो नवनियुक्त पुजारी जी खूब खुश कि अब आज से हम पुजारी हैं। और मन ही मन बोले देखो हमने कैसी चाल चली, पुजारी जी अब जिंदगी भर बाहर नहीं निकले और दाग लग गया, कोई सेवा नहीं मिले। इधर दिन के 8 बजे पूरे गांव के लोग आ गए। अब आज का नियम है कि आज राम जी अंदर ले जाया जाएगा, हर महीने का नियम है ना, अंदर ले जाएंगे। भैया सत्य बात बता रहे, पुजारी जी ने पांव पड़े और छोटी सी मूर्ति राम जी की जैसे ही उठाई, उठना तो दूर की बात है, हिल तक ना पाई। गांव वाले बड़े हैरान, गांव वाले लग गए, अरे छोटी सी तो मूर्ति है, पुजारी जी तो अकेले ले आते थे पहले वाले पुजारी जी, लगता है उन्होंने कुछ चिपका दिया है। तुरंत लोग सब्बल ले आए, लोहे की कीला ले आए, नीचे से खोदे, सब्बल लगावे। पूरे गांव के लोग राम जी को उठाने पे लग गए, पर उठाना तो दूर की बात है, हमारे राम जी ने लीला कर दी, डिग ना पाए। पूरे गांव में हल्ला हुआ, गांव वाले अगल बगल वाले आ गए, सब देखने लगे, सब चौंक गए, सब परेशान हो गए। आखिर ये हुआ क्या है? सब लोग ताकत लगावे, सब लोग पत्थर लगावे, कोई टान लगावे, कोई सब्बल लगावे, कोई जोर से आवाज देवे। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग मूर्ति को पकड़ने में लगे। गांव के लोग पूरे लगे, पर राम जी को उठा ना पाए। जब ये बात उस महिला को पता लगी जिसने आरोप लगाया था, वो समझ गई हमसे झूठ मूठ का आरोप तो लगा दिया, राम जी उन पुजारी जी के पक्ष में, पहले वाले पुजारी जी के पक्ष में राम जी हैं। तो गांव वालों ने कहा कि एक उपाय है। बोले क्या? बोले उन्हीं पुजारी जी को बुलाया जाए, लगता है भगवान नाराज है, कोई और बात है, उन्हें बुलाओ तभी अंदर जाएंगे। तो गांव वाले गए तो पुलिस वालों ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे बिना जमानत के, वो तो केस हो गया, FIR हो गई। नेता बेटा गए, पुराना जमाना, राजा हुआ करते थे तो राजा के यहां से गए, तो जो चलने वाले लोग थे, चलनिया लोग, उन्होंने कहा ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, कोर्ट में जब तक फैसला ना हो। पुजारी जी बोले हम भी तब बाहर जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा। यदि हम अपराधी हैं तो जेल में ही प्राण त्याग देंगे, यदि अपराधी नहीं हैं तो राम जी हमें सेवा में जरूर बुला लाएंगे। बिल्कुल कलयुग की सत्य बात बता रहे भैया। भगवान ने ऐसी मति उस महिला की करी कि वो रोती रोती थाने में आई और हाथ जोड़कर बोली हमसे भूल हो गई, इन लोगों ने 50,000 रुपया देकर के हमसे ये केस करवाया है, ये केस गलत है, हमें क्षमा करो। 2 दिन में ही अदालत से उसका फैसला हुआ। राम जी तब तक वहां पर चौक में बैठे रहे और पुजारी जी को बाइज्जत बरी छोड़ दिया गया। अब आगे की बात सुनो। जैसे ही पुजारी जी को छोड़ा तो वो गाड़ी से नहीं आए, पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते आए। पांव में कुछ पहने नहीं, फटी हुई तौलिया पहने, फटा हुआ कुर्ता पहने, लंबी लंबी जटाएं, काला शरीर, भागते भागते दौड़ते दौड़ते पसीना में लथपथ, मुंह सूख गया। 2 दिन से पानी तो पिया नहीं था, भोजन तो किया नहीं था। भागे भागे आए, चौक में राम जी बैठे हुए थे, आकर दंडवत प्रणाम किया और राम जी से रोते हुए बोले 2 दिन से तुम यहीं बाहर बैठे हो, शर्म नहीं आती है? बीमार पड़ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, राजा हो, पेट खराब हो जाएगा, धूप लग जाएगी। ऐसा कह के रोते रोते तुरंत राम जी को उठाया। एक क्षण में राम जी फूल की तरह उठ गए और गोद में ले जाकर रोते हुए राम जी को जाकर के अंदर स्थापित कर दिया। राम जी विराजमान हो गए। मेरे प्रिय जनों, आहा धन्य है प्रभु। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग।
भैया यदि तुम भगवान के भरोसे हो जाओगे, हम दावे के साथ कहते हैं, तुम्हें दुनिया की तरफ आशा की निगाह से नहीं देखना पड़ेगा। और तो दूर की बात, औरों की क्या कहें, हम अपनी ही बात बताएं। कल जब हम आ रहे थे यहां रामगंज मंडी, तो नीतेंद्र जी ने और प्रशांत ने, किसी ने हमें ध्यान नहीं, सत्यम ने या प्रशांत ने हमको एक फोटो दिखाई। उस फोटो में इस कथा के मुख्य यजमान और इस कथा की संरचना करने वाले श्री मदन दिलावर जी की फोटो थी, और वो गरीब माताओं के साथ बैठ करके रोटी खा रहे थे। पंडाल के पीछे उसकी शायद फोटो है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी थी और टिफिन रखा हुआ था, टिफिन की रोटी खा रहे थे। तो हमको फोटो दिखाई, हमारे मन में एक बात आई, भैया जो गरीबी देख लेते ना, देख लेता ना, वो कभी गरीबों को नहीं छोड़ता। गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। भैया आज जरूर हमारे नाम से बाबा बाबा बागेश्वर बाबा टीवी पे, मोबाइल पे, जहां जाओ कथा में 5-5, 8-8 लाख लोग, अभी जहां हमारी कथा थी वहां 8 लाख लोग आए। तो सब कहने लगे, अरे बाबा तेरा तो बड़ा चमत्कार है। हमने उनको हाथ जोड़कर कहा, भैया हमें अपनी औकात पता है। हमारे गांव के सरपंच भी हमको नहीं पूछते थे कि हमारी औकात नहीं, बजरंग बली की कृपा है, ये हमारा चमत्कार नहीं। भैया कोई नहीं पूछता, गरीबी में कोई नहीं पूछता। इसलिए आज जब हम आए ना, पता है हमने क्या कहा? जैसे ही हम आए, हमने अंगद पंडित जी को कहा, पंडित जी आज से रोज कम से कम 20-30 लोग पंडाल से बूढ़े और गरीबों को हमसे जरूर कमरा मिलवाना, ताकि हम जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिल पाए। भैया बुरा ना मानना, अमीर तो प्रोटोकॉल लगाकर, पुलिस लगाकर हमसे मिल लेते हैं, बेचारे दीनहीन नहीं मिल पाते। इसलिए अब हमने हर कथा में कोशिश कर रहे 10-50 प्रतिदिन दीनहीन गरीब लोगों के साथ बैठ के चाय पी पाए और उनको मिल पाए, क्योंकि वो हम दुख जानते हैं, वो हम पीड़ा जानते हैं। जब पैसा नहीं होता ना, कोई नहीं पूछता है, न कोई इज्जत करता है, न कोई पूछता है, न कोई इज्जत करता। याद रखना मेरे पागलों, गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, गोविंद होता है, गरीब का कोई नहीं होता भगवान के अलावा। इसलिए रामगंज मंडी के पागलों, हम हाथ जोड़कर पूरे लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे हैं, तुम हनुमान जी पर भरोसा करो, दुनिया के भरोसे मत करो। किस पर भरोसा करो? जोर से बोलो। हनुमान चालीसा पर, हनुमान जी पर भरोसा करोगे, कैसा भी संकट हो, भगवान के पास आकर ये मत कहो कि समस्या विकट है। समस्या के पास जाकर कहो, बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। कौन निकट है? बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन हनुमान जी कब कृपा करेंगे? मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, मन से, वचन से, कर्म से जो हनुमान जी का ध्यान करेगा, वही हनुमान जी की कृपा पा पाएगा, वही संकटों से बच पाएगा। और हम लोग आंख नीचते हैं तो ध्यान में रबड़ी और रसमलाई आती है। हाँ, मालपुआ, रसमलाई, पड़ोसन, पड़ोसी, फलाना ठिकाना, इलू इलू, ये ध्यान आते हैं। भैया आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते ना, यहाँ दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम बेफिजूली के प्रेम के चक्कर में पड़ के समय बर्बाद ना करो। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे हैं, पढ़ने वाली जितनी बेटियां बैठी हैं, हमारी हाथ जोड़कर कथा की बात ध्यान से सुन लेना। बेटा और बेटियों से प्रार्थना है, तुम प्रेम जो कछु है, लबेरिया फबेरिया बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना। यहाँ रील पर मिलने वाला
इंस्टाग्राम पर मिलने वाले जितने इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये इंस्टाग्राम पर जितने भी फेस ठीक कर करके तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनका केवल चित्र बढ़िया है, चरित्र बहुत ढीला है। ज्यादातर लोगों का चरित्र बहुत ढीला है। चित्र सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, चरित्र का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। और बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से ना जाने जावे, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। और बेटा एक बात तुम याद रखना, तुम बाद में कुछ भी कर लेना, पहले सफलता पा लेना, पहले तुम मंजिल को प्राप्त कर लेना। मंजिल को पालोगे, जिंदगी भर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ये प्रेम के चक्कर में, झूठे मूठे वादों के चक्कर में यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जो तुम्हें लाइक कमेंट कर रहे हैं ना कि यू आर ब्यूटीफुल, वो हर लड़की को ब्यूटीफुल लिखते। हाँ, तुम ज्यादा इसमें मत रहना तो तुम ज्यादा सुंदर हो इसलिए तुम्हारे पीछे लोग। ये वासना वाले लोग सबके पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं, सबके पीछे ऐसे ही करते हैं, इनके चक्कर में मत रहना। बच्चों से भी हमारी प्रार्थना है, तुम भी ज्यादा ट्रेंडिंग के चक्कर में, रील के चक्कर में दूसरों को दिखाने। अच्छा, आजकल इतना दिखावा का जमाना हो गया भगवान। आजकल आरती भी कर रहे हैं, फोटो बढ़िया है, हवन भी कर रहे हैं, फोटो बढ़िया है। चाहे जो कहे, हमें क्या लेना देना। हाथी चले बाजार, हम ना कहेंगे तो भाई कह रहे हो, पर कुछ भी कहो, श्रोता बहुत ज्ञानी है। हाथी चले बाजार, यदि सफल होना चाहते, महान होना चाहते तो पहला सूत्र लिखो। पूछो क्या?